नमस्कार दोस्तों। 3 लाख कोरोना वायरस केसेस पर डे अभी तक का ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन ये सिर्फ एक ऑफिशियल डेटा है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कई राज्यों में भारी डिलेज देखने को मिल रहे हैं टेस्टिंग में, और कुछ जगहों पर टेस्टिंग करने से रिफ्यूज कर दिया जा रहा है लोगों को। नतीजा ये कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है जो असलियत में कोरोना वायरस केसेस हैं वो रिपोर्टेड नंबर से 10 से लेकर 29 गुना ज्यादा है। तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 3 लाख केसेस पर डे है ये एक्चुअल में 30 लाख केसेस पर डे है। दूसरी तरफ कोविड 19 से हुई डेथ्स का जो ऑफिशियल नंबर रिपोर्ट किया जा रहा है और जो डेटा क्रेमेटोरियम से आ रहा है कोविड 19 विक्टिम्स की डेड बॉडीज का, उनमें भी कहीं पर 5 गुना, कहीं 10 गुना, तो कहीं 20 गुना का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद में 12 अप्रैल को सिर्फ 20 कोविड डेथ्स ऑफिशियली रिपोर्ट करी गई, लेकिन एक लोकल अखबार है संदेश, उसने बताया कि सिर्फ एक अस्पताल में अहमदाबाद के 63 से ज्यादा डेथ्स देखने को मिली थी सेम दिन। भोपाल में सेम चीज देखी गई और भी बड़े स्केल पर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जहां पर पिछले 12 दिनों का ऑफिशियल डेथ काउंट सिर्फ 34 था, रियलिटी में जो क्रेमेटोरियम्स और ग्रेवयार्ड से आ रहा डेटा था वो 800 से ज्यादा कोविड 19 की डेथ्स बताता है सेम पीरियड में। फाइनेंशियल टाइम्स ने यही क्रेमेशन के डेटा को और ऑफिशियल डेथ काउंट के डेटा को कंपाइल किया अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग शहरों के लिए, और ये पाया कि ये चीज गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है इस तरह का फर्जीवाड़ा, और बिहार में भी ये देखने को मिला है कुछ हद तक। हालत इतनी खराब है कि भोपाल में कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी बारी उन्होंने इतनी डेथ्स भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर देखी थी। गाजियाबाद से कुछ मीडिया रिपोर्ट करते हैं कि फुटपाथ पर जलाया जा रहा है अब डेड बॉडीज को, क्योंकि शमशान घाट में जगह खत्म हो गई। कोरोना के इस महामारी के काल में सरकारी आंकड़े किस तरीके से धोखेबाजी कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत है हिंडन के इस शमशान घाट के बाहरी हिस्से पर फुटपाथ पर जलाई जा रही ये लाशें। दरअसल ये सभी लाशें कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, उनके ही हैं। सूरत में जो लोहा था शमशान घाट में वो पिघलने लग गया है, क्योंकि लगातार इतनी बॉडीज को वहां पर जलाया जा रहा है। ये नंबर्स की फजिंग करना और टेस्टिंग में डिलेस करना सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है प्रॉब्लम्स का जो हमें इस क्राइसिस में फेस करनी पड़ रही है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो हमें असली डेटा दिखा सकती है, कोई इतनी मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है इसे सॉल्व करना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों की तरफ से आ रही है। जैसे ही यहाँ पर हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है, ड्रग्स की कमी हो रही है और मेडिसिन की कमी हो रही है, कुछ लोगों ने यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। रेमडेसिविर ड्रग नाम सुना होगा आपने, आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। एक एंटीवायरल ड्रग है जो कुछ लोग मानते हैं कोविड 19 की ट्रीटमेंट में मदद करता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, शॉकिंग लगेगी सुनने में आपको, जितनी डिमांड इसकी देखने को मिल रही है देश भर में, आज के दिन जो भी रिसर्च पेपर्स आए हैं उन्होंने बताया है कि इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम है। ज्यादातर केसेस में ये मदद नहीं करता कोविड 19 के अगेंस्ट। इसके बहुत ही स्पेसिफिक यूज केसेस हैं, बहुत कम ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर डॉक्टर्स एक्चुअली में रेकमेंड कर रहे हैं कि इसे इस्तेमाल किया जाए कोविड 19 के विक्टिम्स पर। लेकिन फिर भी ये बहुत शर्म की बात है कि कैसे कुछ लोग देश में जनता के पैनिक का फायदा उठाकर यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग करने लग रहे हैं इस ड्रग की। इसका एक्चुअल प्राइस है 2,500 रुपए पर वियर। वडोदरा में 2 लोगों को अरेस्ट किया था 7,500 रुपए की कॉस्ट में इसे बेचते हुए, और दिल्ली में 25,000 तक की कॉस्ट में ये बिकने लग रहा है ब्लैक मार्केट। मतलब कौन लोग हैं, जरा सोच कर देखो, शर्म करो कुछ अपने ऊपर। यहाँ पर लोग मरने लग रहे हैं और लोगों की डेथ से तुम पैसे कमा रहे हो। क्या करोगे इन पैसों का? शर्म आनी चाहिए। मतलब जब इन पैसों को स्पेंड करने जाओगे जरा सोच कर देखना। लोग मरे हैं और लोगों की मौत से तुमने ये पैसे कमाए। ये ब्लैक मार्केटर्स अक्सर सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। फार्मा कंपनी ये ड्रग को बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स मेडिकल स्टोर्स को ये ड्रग को देते हैं, और ये जो मेडिकल स्टोर में काम करने वाले लोग होते हैं ये अक्सर बेच डालते हैं इन मिडलमैन को और इन ब्लैक मार्केटर्स को एक एक्स्ट्रा हाई कॉस्ट पर, और वो जाकर अपना बाद में प्रॉफिट कमा लेते हैं और जनता को इतने हाई दाम पर इसे बेचते हैं। लेकिन इन सबको छोड़कर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम से देश आज के दिन गुजर रहा है इस क्राइसिस के दौरान, वो है हॉस्पिटल बेड्स की कमी होना और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होना। बीबीसी के अनुसार दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई 99% आईसीयू बेड्स हॉस्पिटल्स में फिल हो चुके हैं ऑलरेडी। जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं मैं, दिल्ली में कुछ अस्पतालों की और कई और स्टेट्स में, कई और शहरों में कुछ अस्पतालों की ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ कुछ चंद घंटों की रह गई है। मैक्स हॉस्पिटल है पतपड़गंज में, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ 3 घंटे की रह गई थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अर्जेंटली अप्रोच किया इस सिचुएशन को लेकर।
हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि स्टील और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करी जा रही है उसको एकदम से स्टॉप किया जाए और वहां से ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया जाए इन मेडिकल पर्पसेस के लिए, ताकि लोगों की जान बच सके। इसी मैक्स हॉस्पिटल में 400 से ज्यादा लोगों की लाइफ डिपेंडेंट हैं इस ऑक्सीजन की सप्लाई पर, जो कि कट हुई तो इतने लोगों की जानें जाएंगी। पूरे देश भर में आज ऐसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस भयानक हेल्थ केयर क्राइसिस से देश गुजर रहा है, इसका ब्लेम लोगों से ज्यादा सरकार पर जाता है। एक इंडिविजुअल इंसान के कंट्रोल में क्या है? मास्क पहनना ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना ना करना, लेकिन इससे ज्यादा एक इंडिविजुअल इंसान कितना कंट्रोल कर सकता है? लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास 6, 7, 8 महीने का चांस था। जब फर्स्ट वेव खत्म हो गई थी कोरोना की, सरकार के पास मौका था और हॉस्पिटल बेड्स बनाए और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो सप्लाई है उसको ऑलरेडी सही करे, वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट सही तरीके से जल्दी से करे, लेकिन सरकार ने ये सब नहीं किया। सरकार ने बहुत टाइम वेस्ट किया। Scroll.in की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 8 महीने से ज्यादा तक का समय लगा दिया सिर्फ टेंडर फ्लोट करने में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के। आज के दिन 150 में से सिर्फ 5 प्लांट्स ऑपरेशनल हुए हैं जो सरकार ने इनिशियली प्लान किया था। अगर सरकार ये टाइम वेस्ट ना करती और पैसे वेस्ट ना करती, सरकार ने कहा सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया इसी समय में जब देश कोरोना की क्राइसिस से गुजर रहा था। अगर सरकार इन चीजों में फोकस करती तो आज के दिन ये स्थिति ना आती। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों कि क्यों इतना पॉलिटिकल हो रहा हूं मैं, क्या जरूरत है पॉलिटिक्स को इस चीज में इन्वॉल्व करने की? लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों कि पॉलिटिकल फेलियर से ही ऐसी क्राइसिस क्रिएट होती हैं देश। रियलिटी ये है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है ऑक्सीजन की एलोकेशन कैसी करी जाएगी देश भर में, वैक्सीन को कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, कैसे एलोकेट किया जाएगा। आज के दिन अगर आप खबर में सुनते हैं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर धन्यवाद कर रहे हैं सेंटर गवर्नमेंट का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए, या फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर सेंटर गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन एलोकेशन पंजाब की बढ़ा दी जाए, या फिर केरला में बात करी जा रही है कि जो वैक्सीन की एलोकेशन की गई है केरला के लिए उसे बढ़ा दिया जाए, वो सिर्फ 1/10 है डिमांड की। ये सब इसलिए क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है वैक्सीन को, ऑक्सीजन को प्रोक्योर करने के पीछे, एलोकेट करने के पीछे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक सारी सरकार बिजी थी पॉलिटिकल रैली करने में, तो कहां इन्हें फुर्सत मिल पाती ये सब काम करने की। इसलिए सरकार ने यहाँ पर लोगों को आत्मनिर्भर होने पर छोड़ दिया है। पूरा सोशल मीडिया आज के दिन आप देखोगे भरा पड़ा है। लोग कहीं पर किसी मेडिसिन की रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं पर हॉस्पिटल बेड की रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये काफी अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। इस पे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाए गए हैं कि एक वेबसाइट हो जहां पर लोग डाल सकें कि अच्छा मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है, और जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो कांटेक्ट कर सके उन्हें, जो मदद ऑफर कर सकते हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये अनऑर्गेनाइज तरीके से ही हो रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि कुछ लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज करने की जरूर कोशिश करी है अपनी टूल किट्स बनाकर, तो उनका लिंक मैं नीचे पिंड कमेंट में डाल दूंगा और अपडेट करता रहूंगा जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी। उम्मीद है उससे आपको कुछ मदद मिले अगर आज के दिन आपको